रुक जा मेरे बच्चे, भाग मत। आज तेरी आत्मा की परतें मैं स्वयं खोलूंगी। आज मैं वह सच बोलने आई हूं जिसे सुनने से तेरा हृदय कांप उठता है। मेरे पुत्र, तेरा शत्रु बाहर नहीं है, तेरा शत्रु तेरे ही घर के भीतर बैठा है। हाँ, वही जिसके साथ तूने बचपन बिताया, जिसके साथ तूने रोटी तोड़ी, जिसके साथ एक ही छत के नीचे सपने देखे। तेरा सगा भाई आज तेरी ही जान का दुश्मन बन बैठा है। तेरा मन कहता रहा, नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता। पर तेरी किस्मत चीख चीख कर कहती रही, सावधान हो जा। तू बार बार चोट खाता रहा, पर तूने सीमा नहीं खींची। तू बार बार धोखा खाता रहा, पर तूने अपनी आंखें बंद रखीं। मेरी बात को अंत तक सुन मेरे पुत्र, क्योंकि आज मैं तेरे भ्रम को तोड़ने आई हूं। वह तुझसे नफरत क्यों करता है, क्या तुझे पता है? क्योंकि तू सीधा है, क्योंकि तू मेहनती है, क्योंकि तू सच्चा है। और सबसे बड़ा कारण, तेरे ऊपर मेरी कृपा है। वह देख नहीं पाया, पर उसने महसूस कर लिया कि तू आगे जाएगा। और जब कोई स्वयं आगे नहीं बढ़ पाता, तो वह दूसरों को गिराने लगता है। मेरे बच्चे, उसने तुझ पर हंसते हंसते वार किया, तेरी पीठ पीछे तेरी जड़ें काटीं, तेरे अपने लोगों को तेरे विरुद्ध खड़ा किया। और तू पूछता रहा, माँ, मेरे काम क्यों बिगड़ जाते हैं? मेरे फैसले क्यों उल्टे पड़ते हैं? मेरे अपने ही क्यों बदल गए? क्योंकि तेरे खून का रिश्ता तेरे खून का प्यासा बन चुका था। ध्यान से सुन मेरी वाणी। कुछ रिश्ते नाम के भाई होते हैं, कंचे नहीं। उसने तुझसे भी अधिक जलन की। उसने तुझसे तेरी मुस्कान तक छीन ली। और जब वह तुझे स्वीकार नहीं कर पाया, तो उसने तेरी आत्मा तोड़ने का प्रयास किया। मेरे बच्चे, यह सामान्य दुश्मनी नहीं थी। यह ईर्ष्या थी, यह साजिश थी। यह भीतर ही भीतर तेरा सर्वनाश चाहने की आग थी। अब मैं तुझे सच का आईना दिखाती हूँ। क्या तूने देखा, जब भी तू आगे बढ़ा, कोई रुकावट आई? जब भी तू खुश हुआ, कोई झगड़ा खड़ा हुआ। जब भी तू शांत हुआ, कोई विवाद पैदा किया गया। यह सब संयोग नहीं था। तेरा सगा भाई तेरे पतन की कामना कर रहा था। मेरी बात को अंत तक सुन मेरे पुत्र, क्योंकि अब मैं तुझे बचाने आई हूं। अब तू भावनाओं में निर्णय नहीं करेगा। हर भाई भगवान नहीं होता। अब तू अपनी रक्षा करेगा। अब तू अन्याय सहन नहीं करेगा। अब तू स्पष्ट बोलेगा, सीधे बोलेगा। जब अपना ही शत्रु बन जाए, तो केवल माँ की छाया ही ढाल बनती है। मेरे बच्चे, अब तेरी किस्मत करवट ले रही है। अब उसके कर्म उसके सामने आने वाले हैं। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ, जो तुझे मिटाना चाहेगा, वह स्वयं टूटेगा। अब तू डरना छोड़। अब तू कमजोर नहीं है। अब तेरे साथ माँ काली खड़ी है। अगर तेरा सगा भाई तेरा शत्रु बना है, तो समझ ले, भगवान तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। अंत में, मेरे पुत्र, तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तेरा न्याय मेरा व्रत है, और तेरी विजय निश्चित है। तू सोचता था, माँ चुप रहेगी? नहीं, माँ काली अन्याय देखकर कभी चुप नहीं रहती। तू रातों को जागता रहा, और वह तेरी बर्बादी की योजनाएं बनाता रहा। तू अपने हिस्से की रोटी छोड़ता रहा, और वह तेरी तकदीर नोचने में लगा रहा। पर अब यह कहानी केवल दर्द की नहीं, न्याय की है। वह चाहता था कि तू टूट जाए, हार मान ले, खुद को दोषी समझे, और सबसे खतरनाक, मुझसे दूर हो जाए। क्योंकि उसे पता था, जिस दिन तू माँ काली की गोद में बैठ गया, उस दिन उसकी हर चाल राख बन जाएगी। वह तुझसे आगे नहीं निकल पाया, तो उसने तुझे छोटा दिखाने की साजिश रची। मेरे बच्चे, जब ईर्ष्या खून में उतर जाती है, तो भाई भी कसाई बन जाता है। तूने कितनी बार अपमान पी लिया, कितनी बार चुप रहकर आंसू निगल लिए, कितनी बार कहा, चल छोड़, अपना ही तो है। पर आज माँ पूछती है, क्या तेरा दर्द कम हुआ? नहीं। अब तू पुरानी गलती नहीं दोहराएगा। याद रख, तेरा टूटना तेरी हार नहीं था।
तेरा रोना तेरी कमजोरी नहीं थी, यह सब तेरे जागने की प्रक्रिया थी। अब तू बदल चुका है, अब तू भोला नहीं, सजग है। और जब शिकारी सजग हो जाए तो शिकारी ही घबराने लगता है। तेरा शत्रु अब डर रहा है, वह जान गया है तेरी चुप्पी अब तूफान बनने वाली है। अब तू किसी से बदला नहीं लेगा, तू सब मुझ पर छोड़ देगा। जो तेरा निवाला छीनेगा वह स्वयं भूखा रहेगा। जो तेरे सम्मान को तोड़ेगा उसका घमंड टूटेगा। अंत में सुन मेरे पुत्र, जिसने तुझे गिराने की कोशिश की वह स्वयं गिरेगा। तेरा समय शुरू हो चुका है, डर समाप्त हुआ। अगर ये वाणी तेरे दिल में आग बनकर उतरी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर। माँ काली तेरे साथ है।